नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी और उसकी नीति, उसकी रणनीति 2027 को लेकर के। हालांकि इस पर चर्चा बात लगातार हो रही है। सभी लोग, चाहे हमारे एडिटर हों, चाहे हमारे सहयोगी पवन कुमार हों, या फिर मैं खुद, बीच बीच में इन सारी बातों पर, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते रहते हैं और करते रहेंगे जब तक कि 2027 का चुनाव नहीं हो जाता, नतीजे नहीं आ जाते। तब तक चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी बीच में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जो पत्ते हैं वो नहीं खोल रही हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि उनकी जो मुट्ठी है वो बंद है पूरी तरीके से। उन्होंने क्या प्लानिंग करके रखी है आगे के लिए, अभी वो कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे रही हैं, कोई खुलासा नहीं कर रही है, यहाँ तक कि कोई संकेत भी नहीं दे रही है। लेकिन 31 मार्च की जो मीटिंग थी, इसमें बहुत सारे प्रभारी पहुंचे और चूंकि सभी प्रभारियों को बुलाया गया था वहां पर, इसलिए और सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई बड़ा एक चीज निकल के आएगी या कोई बड़ी खबर आएगी इस तरीके से। लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि 14 अप्रैल को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है। 14 अप्रैल ही बसपा ने पूरी तरीके से ठान लिया है, मन बना लिया है कि वो लखनऊ में बाबा साहेब की जो जयंती है उसको पूरी श्रद्धापूर्वक मनाएगी। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बस इतना कहा है कि सभी लोग वहां पहुंचे, लखनऊ अंबेडकर पार्क बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए, और बड़ी संख्या में पहुंचे और परिवार के साथ पहुंचे। तो ये इतना कह देना भरी काफी है बसपा सुप्रीमो मायावती का। फिर तो देखिए कि लोग किस तरीके से बस चलो लखनऊ, चलो लखनऊ और चलो लखनऊ, ये हो गया है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में बसपा के समर्थक आपको 14 अप्रैल को वहां दिखाई देंगे। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार इसको जनसभा, रैली और इस तरीके से कह रहा है, लेकिन मैं इसको कहीं ना कहीं मतलब जनसभा और रैली तो ये नहीं है, क्योंकि संबोधन कोई नहीं होगा, ना बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी वहां पर, ना आकाश आनंद होंगे, तो किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं है। लेकिन इसको आप बसपा का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं और एक तरीके से 2027 का चुनावी बिगुल भी कह सकते हैं कि बसपा फूकने जा रही है चुनावी बिगुल 2027 का 14 अप्रैल को। इसी को लेकर के कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने किस तरीके से मीटिंग की और उसका पूरा एजेंडा क्या था, किस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को प्लान किया 31 मार्च को, और उसकी घोषणा की कि 14 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर के। तो इसी पर ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं कबूल अहमद, उनका एक एनालिसिस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिगुल बच चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, तो सीएम योगी और पीएम मोदी ने विकास की सौगात से राजनीतिक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सपा और बीजेपी के चुनावी हुंकार के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती भी मिशन 2027 के मोड में उतर गई हैं। इस तरह यूपी की राजनीति पर चुनावी रंग चढ़ गया है। अखिलेश यादव के तेवर और सियासी रणनीति को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को आनन फानन में बसपा नेताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए और बसपा के खिसके हुए जनाधार को वापस लाने के लिए 14 अप्रैल को मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बनाया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बदली हुई सियासत में बसपा को लगातार एक के बाद एक चुनावी मात मिल रही है, मायावती का जनाधार भी चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है और तमाम बड़े नेता भी पार्टी छोड़ गए हैं। इस तरीके से यूपी की राजनीति में बसपा अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में बसपा के वोट बैंक पर विपक्षी दलों की नजर है, जिसके चलते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने
जमीन पर उतारने की रणनीति बनाई है। ये कबूल अहमद का एनालिसिस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या रणनीति बनाई है उन्होंने, किस तरीके से क्या। अखिलेश यादव ने 2027 का बिगुल नोएडा के दादरी से फूंककर पश्चिम में सियासत का माहौल गर्मा दिया है। इसके बाद मायावती भी बेहद सक्रिय दिखाई देने लगी है। मायावती ने अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की अपनी मांग शुरू कर दी है। अखिलेश यादव भी पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। मायावती को चिंता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर दलित, गुर्जर और मुसलमान के वोट में अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी तो बसपा के लिए यूपी की सियासत लगभग खत्म सी हो जाएगी। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर पर है, जो मायावती और उनकी पार्टी बसपा के लिए करो या मरो से कम नहीं है। मायावती ने संविधान निर्माता और दलित समाज के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सहारे दोबारा से खड़े होने और मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बनाया है। इसके लिए सियासी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। उन्होंने मंगलवार को अपने नेताओं से स्पष्ट किया कि पार्टी की राजनीति सामाजिक संतुलन और न्याय पर आधारित रहेगी। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। इस बार नोएडा के बजाय लखनऊ को कार्यक्रम का केंद्र बनाकर पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता का संदेश देने की भी कोशिश की है। माना जा रहा है कि अंबेडकर जयंती पर मायावती अपने समर्थकों को एकजुट कर विपक्षी दलों को अपनी सियासी ताकत का एहसास करा देना चाहती हैं। मायावती इंडिया ब्लॉक या किसी भी अन्य दल के साथ मिलकर चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर अडिग हैं। बसपा अपने दम पर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए अंबेडकर जयंती मुफीद अवसर माना जा रहा है। यही वजह है कि मायावती ने अपने सिपह सालारों की रैली में भीड़ जुटाने का भी जिम्मा सौंपा है। अपने सिपह सालारों को रैली में, अभी इन्होंने रैली शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, जबकि रैली जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पहुंचेंगे। मायावती पिछले 20 सालों से हर विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले अपने अभियान की शुरुआत कर देती हैं। यही वजह है कि 14 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली रैली को बसपा के मिशन 2027 का आगाज माना जा रहा है। बसपा प्रमुख लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें विपक्ष के झूठे प्रचार से भी अवगत कराएंगी। इस तरह मायावती की कोशिश बसपा के खिसके हुए जनाधार को दोबारा से मजबूत करने की है, क्योंकि सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक की नजरें उनके वोट बैंक पर हैं। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के 22% वोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक दलित वोटों को जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। राहुल ने कांशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया। सपा और कांग्रेस की रैलियों में जय भीम के नारे गूंजने लगे हैं, जो कभी बसपा की सभा में लगते थे। मायावती पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और सपा को निशाने पर लेती हैं। ऐसे में विपक्ष उन्हें बीजेपी खेमे में खड़ा करने का दांव चलता रहा है। इसके चलते मुस्लिम वोटर पूरी तरीके से मायावती से दूर हो गए, तो दलितों का एक बड़ा तबका भी छिटका है। वेस्ट यूपी से अखिलेश के चुनावी बिगुल फूंकने के बाद मायावती ने अपनी राजनीतिक तौर तरीके पूरी तरीके से बदल दिए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एक बयान जारी किया। मायावती ने अपने बयान में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन यापन लागत को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी, खासकर गरीब और मेहनतकश वर्ग की कमर तोड़ दी है। सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बीजेपी पर हमले करके मायावती ने साफ कर दिया कि अब उनके निशाने पर सिर्फ सपा और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बीजेपी भी रहने वाली है।
ऐसे में साफ है कि मायावती अपने ऊपर लग रहे बीजेपी परस्त वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अपने कोर वोट बैंक को जोड़े रखने और खिसकते जनाधार को वापस पाने की उनकी ये रणनीति मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा के सामने कई चुनौतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में बसपा का वोट शेयर कम हुआ है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टियां छोड़ दी हैं। मायावती की जाटव समाज पर पकड़ अभी भी बरकरार है, लेकिन गैर जाटव दलित उनसे छिटके हैं। बसपा का वोट शेयर कम होकर 9% के करीब पहुंच गया है। यही वजह है कि मायावती अपने जनाधार को वापस पाने की जुगत में है, जिसके लिए उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संगठनात्मक मजबूती और जनाधार विस्तार की रणनीति तय की। लखनऊ में मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मायावती ने स्पष्ट संदेश दिया कि बसपा को जमीनी स्तर पर सक्रिय और प्रभावी बनाना होगा। इसके अलावा बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति और उसकी विस्तृत समीक्षा की गई। मायावती ने कहा कि केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क खड़ा करके ही पार्टी को दोबारा सत्ता के करीब लाया जा सकता है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को मेहनत, अनुशासन और निष्ठा के साथ काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही बसपा की प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्थिक और जमीनी मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने पार्टी की फंडिंग और संसाधनों के पारदर्शी उपयोग की भी बात कही। साथ ही बसपा के जनाधार को बढ़ाने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर में सक्रिय संपर्क अभियान चलाने का भी आह्वान किया। इस तरह से मायावती बसपा को चुनावी मैदान में लड़ते हुए दिखाने की कवायद में है, ताकि पार्टी के साथ मजबूत नेता जुट सकें। उत्तर प्रदेश में एक समय बसपा की टिकट का मतलब जीत की गारंटी मानी जाती है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बेताब रहते हैं। इसकी वजह बसपा का दलित वोट बैंक जो हुआ करता था, लेकिन 2012 के बाद से वो लगातार खिसका है। ऐसे में बसपा से चुनाव लड़ने वाले मजबूत नेताओं की कमी आई है। मायावती एक्टिव होकर बसपा को चुनावी मोड में लाना चाहती हैं, ताकि मजबूत नेताओं को अपने साथ वो जोड़ सकें। तो ये था कबूल अहमद का एक एनालिसिस, जो कहीं ना कहीं 99% एकदम सही और सटीक है। जो बातें उन्होंने कही है वो भी सही है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से पिछले आप मान लीजिए करीब 2 साल से लगातार एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के, और जो काम उन्होंने किए हैं लगातार जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, तो उनका मतलब वो किसी भी तरीके में, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में विपक्षी दलों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहती और होने देंगी भी नहीं कि किसी तरीके से भी कुछ भी करना पड़े। लेकिन जो ये लोग चाहते हैं कि जो बसपा का वोट बैंक है उसमें सेंध लगा सकें, उसको रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, बसपा उसके लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है और उसने ये कवायद शुरू भी कर दी है। तो कुल मिलाकर के किसी भी हाल में विपक्षी दलों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।